फ्रेंड्स, दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव ने कहा है कि कांग्रेस आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और आपके साथ जो दिल्ली में गठबंधन हुआ था वो केवल लोकसभा चुनाव के लिए था। फ्रेंड्स, कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली देवेंद्र यादव जी ने आज मंगलवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी अगले साल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले उतरेगी और ये बात स्पष्ट किया कि आपके साथ पार्टी का गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए है। फ्रेंड्स, ये बात तो कांग्रेस ने आज क्लियर किया, लेकिन इससे पहले ही आप वालों ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा कर दी थी। खैर, कृष्णानगर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए यादव ने कहा फ्रेंड्स कि लोकसभा चुनाव में हमें अच्छा वोट प्रतिशत मिला है, लोगों का झुकाव कांग्रेस की ओर बढ़ा है। फ्रेंड्स, ये जिस आधार पे अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं वो ये है कि अभी खत्म हुए 18वीं लोकसभा चुनाव में वैसे तो कांग्रेस दिल्ली में एक भी लोकसभा सीट जीतने में असफल रही थी। सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने दर्ज की थी, आपको भी एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो 18.91% था और ये वोट प्रतिशत आपको मिले वोट शेयर से सिर्फ करीब 5% ही कम था, क्योंकि आपको इस लोकसभा चुनाव में 24.17% वोट शेयर ही मिला था। हो सकता है फ्रेंड्स कि ये भी एक आधार हो अकेले चुनाव लड़ने का। इसके अलावा राहुल गांधी की भी लोकप्रियता हाल के दिनों में खासकर लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ज़्यादा बढ़ी है, तो हो सकता है पार्टी इसका लाभ उठाना चाह रही हो। फ्रेंड्स, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि कांग्रेस किसी के साथ गठबंधन करके कोई चुनाव नहीं लड़ेगी। दिल्ली के मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में हमें वोट देकर दिखा दिया है कि उनका विश्वास अभी भी पार्टी के साथ है। उनके विश्वास के साथ हम न केवल विधानसभा चुनाव में अपना खाता खोलेंगे बल्कि बहुमत से जीतेंगे। उन्होंने कहा, गरीब, मध्यम वर्ग, पिछड़े समुदाय, अल्पसंख्यक, युवा और महिलाएं बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के कारण भाजपा और आपसे तंग आ चुकी है। फ्रेंड्स, आपको बताते चले कि कांग्रेस 2015 और 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना खाता खोलने में विफल रही थी, एक भी सीट उन्हें नहीं मिली। कौन है दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव जी? देखिए, देवेंद्र साहब ने 5 मई को दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष का पदभार संभाला इसी साल, क्योंकि उनके पहले दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी ने इसी साल 28 अप्रैल को इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि वो इस बात से पार्टी से नाराज थे। इस बात के लिए, किस बात के लिए कि कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी से दिल्ली में गठबंधन क्यों किया, और इसके अलावा इस बात से भी नाराज थे कि 2 बाहरी लोगों को टिकट क्यों दिया गया। उनका इशारा बाहरी लोगों में कन्हैया कुमार की तरफ था। खैर, तो अरविंदर सिंह लवली जी के पार्टी से इस्तीफा देने के 7 दिन बाद अभी के दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, और जिस दिन वे अध्यक्ष पद पर आसीन हुए उसी दिन यानी 5 मई को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा फ्रेंड्स कि हालांकि कांग्रेस एक कठिन दौर से गुजर रही है, लेकिन वह चुनौती का सामना करने और दिल्ली में पार्टी को मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आगे उन्होंने इस संबोधन में कहा फ्रेंड्स कि कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है जिससे अब हमारी जरूरत है। समय कठिन होने पर परिवार के साथ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। मेरे कंधे मजबूत है, मैं चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि दिल्ली में कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए। आप देख रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। तारा रानी प्रोडक्शंस is your news and information desk. Stay connected to this channel friends for more latest news updates and informative video like this. Thank you.